इस क्षेत्र में नहीं है जहां वनवासी या जनजाति लोग रहते हो। ऐसा क्या है? तो इसकी 10 नवंबर 2021 में ये सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि 15 नवंबर दिन को, पर्टिकुलर 15 नवंबर दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर को है क्या? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म है। भगवान बिरसा मुंडा जी जनजातियों के लिए भगवान है, और ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति तब एक साधारण गांव में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर किस प्रकार भगवान का रूप धारण कर सकता है। इसका अगर सशक्त उदाहरण अगर आपने देखना हो तो वो बिरसा मुंडा जी हैं, जिनको आज जनजाति वाले, आज उस क्षेत्र वाले वनवासी, और इवन वनवासी नहीं, जो किसी ना किसी तरीके से उस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको अपना भगवान मानते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु? वह काम जो लोग 25 जन्म तक नहीं कर सकते। मतलब इस हम तो उस धरा में है जहां पुनर्जन्म को पर विश्वास किया जाता है। तो लोग 25 जन्म या 2500 जन्म लेकर वो काम नहीं कर सकते। वो काम बिरसा मुंडा जी ने, जिनको भगवान का रूप धारण किया, वो 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने अपना वो कर दिया। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। छोटा नागपुर पठार पड़ता है, झारखंड बिहार ही था तब तक। झारखंड रांची जिला, और रांची जिला के उलीहातू, अब प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है, उलीहातू एक छोटा सा गांव है, उस गांव में उनका जन्म होता है। पिता का नाम सुगना पूर्ति मुंडा, पूर्ति उसका बाद में चेंज किया मुंडा, और माता का नाम कुर्मी पूर्ता। और ये साधारण गांव के काम करने वाले, जंगल, जमीन, जंगल और जानवर, इन 3 चीजों के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करने वाले। हाँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में शौक था, इसलिए वहां के साधारण प्राइमरी स्कूल में इन्होंने दाखिला ले लिया, अपना काम किया। परंतु उच्च शिक्षा के लिए इनके पास ना तो साधन थे, और इनके पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि ये पीरियड कौन सा है। ये 1875 में उनका जन्म है, और 1875 ईस्वी वो समय था जिस समय पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, और वो संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, किसी न किसी कारण अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। अब उसके लगभग 57 और लगभग 20 साल का एक समय है जिस समय इनका जन्म हुआ। उस समय की स्थिति ये थी समाज में कि पूर्ण रूप से निराशा थी, पूर्ण रूप से, क्योंकि आपने एक एफर्ट किया और वो एफर्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद एक निराशा सी छा जाती है। समाज निराशा में था, और जिन्होंने जीता था, जिन्होंने दबाया था, वो प्रफुल्लित हो गए थे। अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से आउट होकर ये सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में चली गई थी? इंग्लैंड सरकार। और उन्होंने दमन की नीति जो हमारी होती थी उनकी, वो करनी शुरू कर दी कि किसी ना किसी तरीके से शोषण किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, वो करना शुरू कर दिया। एक तरफ ये वाला पार्ट था उनका, और दूसरी तरफ पार्ट था कि किसी ना किसी मिशनरी वालों को खुली छूट दे दी। मिशनरी समझते हैं हम, कि किसी मिशन के कारण काम करने वाले, उनको मिशनरी बोला जाता है, जिनके आगे काम। पर धीरे धीरे ये अर्थ विस्तार हो गया, क्योंकि उनके लिए एक ही मिशन है। वो मिशन है कि अपने धर्म के लोगों की संख्या को बढ़ाना, और जहां भी उनको वो मिलता है वहां से वो लालच द्वारा, देखिए क्या क्या काम करते हैं। पहला काम क्या है? लालच, पैसे के साथ धर्म परिवर्तन करना। दूसरा उनका काम रहता है धन के कारण, डर के कारण, कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए, उसके कारण। और तीसरा जो रहता है वो क्या रहता है? कुछ चमत्कार, मतलब मिराइकल होता है कि यहां आ जाओगे तो आपकी सारी बीमारियां धूम अंतर। इस तरीके के माहौल बनाकर भोले भाले लोगों को वो वहीं जाएंगे मिशनरी वाले
जहां पर बहुत भोले भाले लोग, सादा जीवन व्यतीत करने वाले, मन के बिल्कुल साफ, ऐसे लोगों को टारगेट बनाया। तो पहला टारगेट देखिए कि क्या था। पहला टारगेट वो टारगेट था जो किसी ना किसी तरीके बनवासी में क्षेत्र में, जहां आम लोगों तक, हमारे लोगों की पहुंच वहां तक नहीं पहुंची थी, ये उनका टारगेटेड पॉइंट था। और बिरसा मुंडा का परिवार भी इस टारगेट में फंसा और उनको भी धर्म परिवर्तन करवाया गया। और हायर एजुकेशन के लिए बिरसा मुंडा को जर्मन की मिशनरी, मतलब जर्मनी मिशनरी जो वहां से आए थे, उन्होंने 10वीं का व्यवस्था की और वो धीरे धीरे किस रूप में आ गए, भगवान बिरसा मुंडा जी किस रूप में आ गए, वो आ गए अपने ईसाई। 10वीं हुई, 10वीं के बाद धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया कि भाई ये जो सरकार है, ये जो धर्म है, ये जो लोग हैं, ये लोग असल में धर्मांतरण करके भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के वैभव, भारत को नीचे दिखाकर, भारत की व्यवस्था को का शोषण करके ये भारत के टुकड़े करना चाहते थे। ये जानने के लिए बिरसा मुंडा जी को कम से कम 20 वर्ष लगे और 20 वर्ष के बाद लगभग ये वापस किस में आ गए, ये वापस आ गए हैं वैश्व धर्म में आ गए। वैश्व धर्म मतलब वह धर्म जो प्रकृति के साथ जोड़ना सिखाता था, जो प्रकृति के साथ मिलना सिखाता था, जो प्रकृति के साथ अपनी परंपराओं को सिखाता था, वो धर्म इन्होंने परिवर्तन किया। और 1882 का जो बिल पास हुआ था वनों के संबंधी, उसका विरोध करना शुरू किया और लोगों को एकत्रित किया। इतना उनके शब्दों में, उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव था कि लोग उनके अनुयायी बनना शुरू हो गया। अनुयायी इन द सेंस उसकी बात माननी शुरू होगी। और बिरसा मुंडा जी ने उस क्षेत्र में, नागपुर वाले क्षेत्र में एक ऐसा काम किया, एक ऐसी व्यवस्था की कि धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते रहे और मिशनरियों का विरोध करते रहे और अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने जानवर इनके साथ जुड़ना शुरू। बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला और इस मूवमेंट में जिस चीज को लेकर अंग्रेजों ने जो मिशनरी के माध्यम से और डर के माध्यम से जो माहौल बनाया था, वो धीरे धीरे वहां का माहौल उतरना शुरू हो गया। और 20 और 30 मतलब पहली स्वतंत्रता संग्राम के दबाने के बाद ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम वनवासी क्षेत्र में चलना शुरू हो गया और वनवासी लोगों ने करना शुरू कर दिया। वो लोग जो बड़े भोले भाले लोग हैं भाई, वो तो मात्र किसी के कहने पर जिस तरीके से उनको ढाया जाए उस तरीके से होते। वहां ऐसा कौन सा व्यक्तित्व आया जिसने उन लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने देश के प्रति जागृत कर दिया। धीरे उन लोगों को एकत्रित किया और पता चला कि ये बिरसा मुंडा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का है जिस लड़के ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है और लोगों को, और वनवासी क्षेत्र में खास करके जनजाति लोगों को जागृत किया कि अपनी रीति नीति, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं और अपने धर्म, जिस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे, हम वैसे ही व्यतीत करेंगे। ये बाहरी हस्तक्षेप जो अंग्रेजों का है, ये जो लालच देकर हमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इनको बोला गया था कि अगर आप इस तरीके से धर्मांतरण करेंगे तो आपको अपनी जमीन, अपने जंगल आपको दे दिए जाएंगे। तो अपने जंगल और अपनी जमीन से प्रेम करने वाले, अपने जानवरों से प्रेम करने वाले इन वनवासी लोगों ने उनकी बातों को सहजता स्वीकार कर लिया। और जब अच्छाई का पता चला तो उन लोगों को जागृत किया बिरसा मुंडा जी ने और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो है, एक तरह का विद्रोह उनके विरुद्ध, एक तरह का स्वतंत्रता उनके विरुद्ध जो है वो शुरू करी। और ये केवल और केवल अंग्रेजों के साथ विद्रोह वाला उनका काम नहीं था। सामाजिक, उस समय के जो वनवासी क्षेत्र में जो सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू किया, वो मात्र 20 से 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया। वहां की जो सामाजिक कुरीतियां थी, वनवासी क्षेत्र में कुरीतियां, हम हो सकता है कि उन कुरीतियों को ना समझते हो, पर उन कुरीतियों को लोगों के सामने पहुंचाया कि ये कुरीति है। हम अपनी पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने जो मान्यताएं हैं उनको छोड़कर इस तरफ जा रहे हैं, उसका ये फल होगा। लोगों को जागृत किया
और लोगों ने इनका पूर्ण रूप से इनका सहयोग दिया और अंग्रेजों ने को लगा कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे लिए, हमारे साम्राज्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने उनके ऊपर एक 500 रुपए का इनाम, मतलब आप कल्पना कीजिए कि ये बात 90s की है, 19th सेंचुरी के अंत की, 1875 के बाद की कथा है। और ये इस कहानी में आप देखिए कि 500 रुपए का उनके ऊपर इनाम रखा गया और अंत में जो है 500 रुपए 3 मार्च को बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो लगभग 400-500 वनवासी क्षेत्र के लोग उनके साथ युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद भी षड्यंत्र समाप्त नहीं हुआ अंग्रेज। अब जब बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या बनाएंगे भाई, आपको कोई ना कोई केस तो बनाना पड़ेगा ना, नाम से कानून तो था, अब क्या केस बनाए, केस कोई बन नहीं था, धाराएं कोई बन नहीं रही थी। क्योंकि क्या धारा बनाते कि इन्होंने समाज के लोगों को सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए बोला। इन्होंने बोला कि अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गौरव करो। इन्होंने ये बोला कि अपनी जो वनवासी क्षेत्र की समस्या है उन समस्याओं का समाधान हमें ही निकालना पड़ेगा, बाहर वाले नहीं निकाल सकेंगे। या इन्होंने मिशनरी का विरोध किया, या इसने पहले मिशनरी के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए, उसके बाद मिशनरी को छोड़कर, मिशनरी मतलब ईसाई धर्म को छोड़कर द्वारा ये वैष्णव मत में आए, द्वारा अपने जो जनजाति धर्म है उस जनजाति धर्म में आए। तो क्या ये धाराएं लगाएंगी? तो धाराएं कुछ नहीं लगाई गई, उनको ऐसे ही अंदर कर दिया गया और एक षड्यंत्र के माध्यम से इनके खाने में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू हुआ। कितनी दर्दनाक स्थिति है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का, और आयु कितनी है, 75 में जन्म हुआ है, 20 से 25 साल, 24 साल की आयु है और 24 साल में धीरे 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 इनको क्या देना शुरू कर दिया, जहर देना शुरू कर दिया। और 9 जून को 1924 वर्ष और कुछ मास की आयु में बिरसा मुंडा जी इस संसार को छोड़कर चले। ये बिरसा मुंडा जी की कहानी मैंने बड़े संक्षिप्त रूप से, क्योंकि मुझे 20 मिनट दिए हैं, अगर इनके बारे में जानकारी यहाँ रखना चाहूँ तो लगभग पूरा दिन और कम से कम दिनों की छोड़िए, पता नहीं 25 वर्ष की उनकी ये पूरी जीवन गाथा सुनाते सुनाते 25 दिन भी कम हो रहे। ऐसा एक व्यक्तित्व, तभी बोला कि व्यक्ति बहुत लंबी आयु वाला नहीं, व्यक्ति लंबी सोच वाला होना चाहिए और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है, ऐसी सोच वाला होना चाहिए। और इसीलिए वहाँ के लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। आज भी आप वनवासी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बिरसा मुंडा जी को श्री बिरसा मुंडा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा बोलना पड़ेगा। तो ये कहानी है बिरसा मुंडा जी की, जिन्होंने शस्त्र के साथ, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के साथ खड़े होकर और अपनी जनजातियों को जागृत किया। इसीलिए हमारे देश में जो सरकार आई, उस सरकार ने 2021 को ये माना कि ये दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का, ये जनजाति गौरव दिवस, अर्थात सभी को लगे। सबसे बड़ी स्थिति समाज की तब आती है जब लोग अपने आप से, अपने परिवार से, अपने कुल से, अपने उसके बाद कुल के बाद अगर आप बोलो कि आपकी उपजाति से और जाति, इनसे जब निम्रता शुरू हो जाती, इसके प्रति मान सम्मान नहीं होता, तब वो व्यक्ति उस परिवार, उस कुल, उस जाति, उस उपजाति, उस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है। यही कारण है ना। और इसलिए अपनी जाति के साथ, अपने कुल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ना और उसके प्रति मान महसूस करना, मान मतलब गर्व, प्राउड महसूस करना कि हाँ मैं ये हूं। इसलिए इस दिवस को जनजाति क्षेत्र में, उन जनजाति, उन रांची, उस झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इस इलाके में, पठार के खार में, वहां लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपनी संप्रदाय के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव महसूस करवाने के लिए 2021 में ये दिवस, कौन सा, जनजातीय गौरव दिवस, कि मैं जिस जनजाति में हूं, मैं जिस परंपरा में जन्म लिया है, मैं उस परंपरा पर गर्व करता हूं, गर्व करती हूं, इसलिए ये किया गया। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय
पति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी का एक प्रतीक है कि जनजाति क्षेत्र से भी एक महिला एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद इतने बड़े ऊंचे पद पर जा सकती है। और ये हमारे लिए बड़ा, आपके लिए, हम सभी के लिए प्रश्न है कि वो ठीक है कि जनजातियों के लिए वहां तो जनजातियों के लिए आप गौरव दिवस मनाइए, हमारा भाई जब तक हम अभी इस मंच से बोला गया कि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर, विश्व गुरु मतलब 12 इंडिया, अगर आपको एक साधारण हिंदी इंग्लिश भाषा में बोलो तो डॉक्टर साहब बोला जाएगा कि 12 करना, डेवलपिंग स्टेज में नहीं 12 करना। तो 12 के लिए क्या जरूरी है? आप डॉक्टर हैं, शरीर स्वस्थ का मतलब ये तो नहीं होगा कि एक टांग पतली है और एक टांग मोटी है, एक बाजू पतली है और एक बाजू, मतलब शरीर का फेस तो बहुत बढ़िया, पेट में तो 50 प्रॉब्लम है और रोज सर्जरी के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो क्या वो स्वस्थ शरीर या डेवलप शरीर हो सकता है? डेवलपमेंट का मतलब होगा कि आपके सारे अंग, आपके शरीर के आंतरिक और बाहरी सारे अंग जो है वो विकसित है, वो डेवलप है, तब माना जाएगा कि कोई भी देश जो है वो डेवलप्ड है। और डेवलप के बाद वो विश्व गुरु, मतलब लोगों को भी क्या दे सकता है, लोगों को, बाहरले देशों को भी रास्ता बता सकता है। विश्व गुरु का मतलब कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो भारत के पास आएगा कि भाई साहब, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा सोल्यूशन करिए, अभी धीरे उस राह पर चलना शुरू हुआ। और अगर ऐसा डेवलप कंट्री चाहिए तो ये कैसे हो सकता है कि भारत के नक्शे में, भारत की जनसंख्या में, भारत के बहुत बड़े एक क्षेत्र में एक जगह तो प्रफुल्लित हो, पढ़े लिखे हो लोग, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, और एक क्षेत्र जो है वो क्षेत्र कहीं ना कहीं मतलब ना तो डेवलपिंग के और हो, वहां के लोगों को मूल सुविधाएं भी प्राप्त ना हो, और उनको ये जनजाति कहकर उनको वनवासी नहीं आदिवासी, आप देखिए शब्द भी क्या प्रयोग किया जाता है हमारे वनवासियों के लिए, आदिवासी शब्द करके उनको अलग किया जाए। और उसका फायदा जो है वो कौन उठाते हैं? वो देश के विरोध में उठने वाली आवाजें जितने भी, वो क्या करती हैं, वो ऐसे लोगों को अपना सॉफ्ट टारगेट मानकर देश में, अब आप देखिए कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके माओवादी और नक्सलवाद जिसको शब्द को आप समझते होंगे, वो सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके में सबसे ज्यादा है तो ये वो वाला इलाका है जिस इलाके में सबसे, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो गैप है, ये गैप कौन सा है? डेवलप और अनडेवलप, डेवलपिंग और डेवलप अपने देश में, ये जब तक ये गैप खत्म नहीं होगा, पूरा समाज इकट्ठा नहीं होगा। बड़ा तू मैं एक रक्त, ये जो मोटो है ना बनवासी कल्याण आश्रम का, बहुत बड़ा मोटो है कि मैं तू अलग अलग नहीं है, मैं तू का एक ही रक्त। जब ये भाव होगा तब समाज संगठित होगा, और जब समाज संगठित होगा, समाज एक संस्कृति के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी फिर भारत को विश्व गुरु के पद से असीम होने से नहीं रोक सकता। आज भी वही कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र चल रहा है और बोलना पड़ रहा है, अब तो मंचों पर बोलना पड़ रहा है कि भाई अगर बटोगे तो पता नहीं क्या क्या, तो बटना नहीं है, बटना मतलब अलग अलग। और ये काम जो बांटने वाला है, ये जाति के नाम पर बांटा जाएगा, ये उपजातियों के नाम पर बांटा जाएगा, ये लोगों को संप्रदाय पूजा पद्धति के नाम पर बांटा जाएगा। इसलिए इन सभी जो बंटने वाली स्थिति है, इससे अलग होकर सभी को एक रूप में लेकर आए, तू मैं एक रक्त, अपना भाव, अपने भाई बहन, अपने भाई बंधु। और इसलिए हमें एक वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ये बहुत बड़ा उपराला जो है वो किया जा रहा है कि हम यहां से लोगों को वहां भ्रमण के लिए लेके जाते हैं, वहां के वनवासी क्षेत्र के लोगों को यहां लेकर आते हैं और लोगों के घरों में एक दिन 2-2 दिन के लिए ठहराते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि इसमें ये कहीं ना कहीं फर्क है। क्योंकि जहां आपका गैप होगा, जहां आपका आपस में संबंध विच्छेद होगा, वहीं कहीं ना कहीं विदेशी और जो देश के साथ गद्दार लोग हैं वो उस चीज का फायदा उठाएंगे और देश के टुकड़े या देश को तोड़ना या देश को बांटना, देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। और जब जब हम एक हुए हैं, जब जब इकट्ठे हुए हैं, देश की तरक्की हुई है, देश की प्रगति हुई है। और देश तब विश्व गुरु था जब हम एक थे, और आज
अगर देश में ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसका कारण ही सबसे बड़ा यही है कि हम कहीं ना कहीं टूटे हैं। हम कहीं ना कहीं अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में अपने आप को बांटा है। हम एक भारतीय के रूप में इकट्ठे नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि आज के रूप में हमें ये संकल्प के साथ काम करना है, और वो संकल्प जो है वो यही है कि तू मैं एक रक्त। और आज के इस जनजातीय गौरव दिवस पर हमें भी उसके प्रति सम्मान स्थापित करना है, वनवासी क्षेत्र या वहां की जनजाति, जितनी भी जनजाति है उनके प्रति। और भगवान बिरसा मुंडा, मतलब आप हमारे लिए तो वो एक अभी तक भी इतिहास के उन पन्नों में गुम हो गए थे। मैं आपको अपनी जानकारी दूं कि मैं एजुकेशन में हूं, और मेरे ख्याल मैंने कॉलेज लाइफ या कॉलेज लाइफ के बाद भी लगभग कोई 15-20 वर्ष बाद भी भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में नहीं। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तित्व, जिन व्यक्तित्वों ने देश समाज के लिए देश और समाज के लिए इतना कार्य किया, वह व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों में कहां खो गए थे। और ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, क्योंकि आज एक बहुत सुविधाजनक हमारे पास एक गैजेट है। वो गैजेट है आपका ये मोबाइल, है ना सभी के पास। तो मुझे लगता है कि हम बजाय इसके कि हम रीलों को फटाफट देखते रहे लोगों के बनाए हुए, हमें कम कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर देखना पड़ेगा, और इसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि इतिहास के किन किन पन्नों में कौन कौन व्यक्तित्व, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश समाज के लिए काम किया। और उनके बारे में जैसे जैसे जानकारी आपको मिलती है, आप नेट पर ओपन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जीवन कैसा कैसा रहा है, और फिर उनके जीवन से हमें कुछ एक शिक्षा दी। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो यहाँ बैठे हैं। पता नहीं अभी सुनाम में कितने लोग होंगे जिनको आज तक भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जानकारी नहीं होगी, परंतु हम उस सौभाग्यशाली हैं जिनको ना केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जानकारी है, बल्कि उनके प्रति हमने श्रद्धा के सुमन भी आज यहाँ अर्पित किए हैं। आज उनका जन्म दिवस और आज के दिन जनजाति गौरव दिवस। और हम सभी जिस परंपरा के साथ और जिस संप्रदाय और जिस मर्यादाओं के साथ, और जो हमारे पूर्वज जिस मर्यादा के साथ जुड़े हैं, वो उनका भी सीधा और सीधा जनजातियों के साथ संबंध रहा है कि नहीं राजीव? प्रभु रामचंद्र जी तो वनों में इसी माध्यम के कारण गए थे। मुझे लगता है कि वो परंपरा को वनवासी कल्याण आश्रम ने द्वारा शुरू किया है। वो 14 वर्ष के लिए जब वनवास के लिए गए हैं, तो वनवास के लिए वो गए वनों में है, और वनों में वनवासी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठे हैं, उनका सामाजिक उद्धार किया है। आपने देखा होगा कि केवट है, केवट के साथ शबरी है, और जितने जितने ऋषि मुनि उस समय के थे वो सारे के सारे वनवासी क्षेत्र में रहते थे और वहां के लोगों को वहां जागृत करते। आज वो कार्य जो ऋषि वाला है वो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम वालों ने लिया हुआ है। और आप महाभारत के क्षेत्र में भी अभी कल और परसों जगराते थे यहाँ पर, मंगलवार थे ना जी? किनके थे जी जगराते? खाटू श्याम जी के। तो खाटू श्याम जी कौन है? हम भगवान मानते हैं। कौन है खाटू श्याम जी? बरबरी की। हाँ, किनके बेटे थे? घटोत्कच के, भीम से पोते थे। हाँ, तो आप देखिए भीम जी का और हड़म्बा जी का शादी हुई थी। ये उस परंपरा, मतलब संबंध वहां कहां से संबंधित है। और आज जितनी यहाँ की हम सभी हैं जिनको आप वनवासी क्षेत्र में नहीं रहने वाले, मैं उनका संबंध बता रहा हूं। हम वनवासी क्षेत्र में नहीं रहने वाले, हम जनजातियों में नहीं आते हैं, परंतु फिर भी जनजातियों के साथ, उनके भगवान के साथ, उनके महापुरुषों के साथ, उनके वीर लोगों के साथ हमारे डायरेक्ट लिंक थे। और वो डायरेक्ट लिंक का संबंध सीधा का सीधा हमारा, हम जिनकी पूजा अर्चना, और आज तो जगराता खाटू श्याम जी का और बड़े बड़े मंदिर खाटू श्याम जी के हम बनाते हैं। अगर हम खाटू श्याम जी की पूजा और खाटू श्याम जी के
बड़े बड़े जगराते करते हैं, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम उन जनजातियों को, उन परंपराओं को जिसके साथ उनकी जनजाति, वो वनवासी क्षेत्र हड़म्बा और बाकी सारे जुड़े हुए थे, उनके साथ भी किसी ना किसी तरीके भावनात्मक तौर पर, मतलब भावनात्मक तौर समझते हो, इमोशनली जब आप जुड़ते हो ना किसी उसके साथ, फिर एकपन होता है। ये जुड़ने की कोशिश हम आज इस संकल्प के साथ कि हम जनजाति और इस वनवासी क्षेत्र में हम किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं, तन से मन से तो देंगे ही देंगे, मन के साथ तो जुड़ेंगे। इसके अलावा जहां जहां जिस जिस तरीके से सहयोग की अपेक्षा या मन में रहता है वो करने के संकल्प आज लेते हैं। और मैं तू एक रक्त, इस संकल्प के साथ आज के इस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा आज का दिन सफल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।